स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी हमारे मस्त मस्त वाले हीरो की होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जियान को देखते हैं। वो इस कहानी की हीरोइन है और एक हिडन पेपरेसी भी है। वो एक मिशन पर निकली हुई है। उसे रुआन नाम के एक बंदे को इन्वेस्टिगेट करना था। उसके प्राइवेट फ़ोटोज़ निकालने के उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। वो एक नंबर का प्ले बॉय था। जब उसके सीक्रेट क्लब में जाती है तो वहाँ पर अपनी बहन जीजी को देख करके शौक हो जाती है। वो उसकी सौतेली बहन थी। वह रुआन को पटाने का कोशिश कर रही थी। वो उसके पिक्चर्स लेने लगती है। रुआन को जीजी एक ड्रिंक ऑफर की हुई थी जिसे पीने के बाद रुआन को थोड़ा नशा महसूस होने लगता है। वो जियान को देखते ही पहचान जाता है कि जियान एक्चुअल में उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही है। दैट्स वाई वो उसे यहाँ पर रोक लेता है। उसके गार्ड्स जियान को कहने लगते हैं कि तुमने एक हिडन कैमरा लगाया हुआ है। रुआन जियान से पूछता है कि वो उसकी फ़ोटोज़ क्यों लेना चाह रही है। तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन जियान इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। रोहन अपने गार्ड्स को कहता है इसे पकड़ करके रखो, मैं खुद इसे इन्वेस्टिगेट करूँगा। जब रोहन को चक्कर आने लगता है तो वो यहाँ पर उठ करके वहाँ से चले जाता है। जीजी उसे रोकने का कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जियान कमरे से बाहर निकलने का दिमाग लगा रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकले। जैसे तैसे करके वो एसी डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है, लेकिन इधर उसके गार्ड्स पड़े हुए थे तो उसे छुपते छुपाते रुआन के घर में एंट्री करना पड़ता है। उसका घर ऐसे ओपन था। वो ड्रंक कंडीशन में बेड पर लेटा हुआ था। तभी जियान वहाँ पर जाती है। उसे रुआन का शक्ल नहीं दिखता है। रोहन जियान को हक करके बोल रहा होता है उसका हेल्प करने के लिए। उसे जियान का स्मेल काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा था। जियान यहाँ पर खुद को नहीं रोकती है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। आफ्टर दैट वह रोहन को पैसे देके जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो रोहन को देखती है तो शौक हो जाती है। रोहन भी जियान को यहाँ देख करके कहने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जियान बहाना बना देती है कि वो रोहन को पसंद करती थी। दैट्स वाई वो उसकी कुछ फ़ोटो क्लिक करने के लिए आई हुई थी। रोहन उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है। वह जियान का फेस देखना चाह रहा होता है, लेकिन जियान उसे अपना शक्ल नहीं दिखाती और कहती है थोड़ा मेरी प्राइवेसी का भी ख्याल करो। रोहन वैसे कहता है वो तो मैं शक्ल देख करके ही रहूँगा। जियान वॉशरूम जाने के बहाने अंदर जाती है, जहाँ पर कि वो वॉशरूम से बाहर की तरफ निकल जाती है। अपना मास्क, अपना फेक विग और यहाँ पर अपने ड्रेस को फटाक से चेंज कर लेती है। गार्ड्स जियान को नहीं पहचान पाते हैं और वो वहाँ से निकल जाती है। अपने ऑनलाइन बॉस को उसकी वीडियो भेज करके वो पेमेंट ले लेती है। वो यहाँ पर कहता है थोड़ा संभल करके रहना। रोहन बहुत ही टफ इंसान है। जियान को अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए ये सारे काम करते रहने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वैसा नहीं करेगी तो वो अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे कैसे जमा करेगी। अगले दिन रोहान के फ़ोटोज़ वायरल हो जाते हैं। सारे रोहान और जीजी का नाम जोड़ने लगते हैं। रोहान अपने सेक्रेटरी से कहता है पता लगाओ ये कल वाली लड़की कौन थी, मुझे जानना है। उसे ऐसा लगता था कि जियान उसकी वो छोटी फ्रेंड है जो कि उसकी मॉम के खोने के बाद उसे सपोर्ट की थी और उसका हेल्प की थी। दैट्स वाई वो और ज़्यादा जियान को यहाँ पर ढूंढना चाह रहा था। तभी वहाँ पर रोहन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो शादी कर रहा होता है, भले उनका ये बिजनेस मैरिज था। वह रोहन को अपनी शादी में आने के लिए बोलता है। रोहन तैयार हो जाता है। उसे कुछ और काम भी था। उसे डाउट था कि उसकी मोम को किसी उसकी जान पहचान वाले ने ही मारा था। इसी वजह से वह इस बात को कई सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। दूसरी तरफ जियान जब अपना सामान पैक कर रही होती है तभी उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसकी शादी के फ़ोटोज़ लाने के लिए कहता है जिस लड़के से रोहन अभी बात कर रहा था। वो उससे अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहा होता है। दैट्स वही जियान यहाँ पर उसकी बात मान जाती है, बट सोच रही थी कि जाएगी कैसे। तभी उसकी स्टेप मदर आती है और जियान को कहती है हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, तुम्हें उसके पार्टी में वो लड़का मिलेगा, जा करके तुम उससे मिल लेना। जियान तो ये सुन करके मन ही मन खुश हो जाती है कि वो खुद ही उस पार्टी में जाना चाहती थी और उसे उस पार्टी का इनविटेशन मिल गया। वो कहती है हाँ ठीक है क्यों नहीं, वो तो ज़रूर जाएगी। आफ्टर डैट वो उस पार्टी में जाने का तैयारी करने लगती है। अगले दिन जैसे ही वो उस पार्टी में पहुंचती है
तो वो वहाँ पर हो, जो कि उसका सीनियर होने के साथ साथ उसका प्रोटेक्टर भी था, उसे देख करके शौक और खुश दोनों हो जाती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि एक्चुअल में जब क्लास में लड़कियां उसे परेशान करती थी तभी हो ने एक बार उसका हेल्प किया था, और उसी टाइम से वो एक्चुअल में उसे थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी। दैट्स वाई यहाँ पर वो सब मिल करके काफ़ी खुश थी। लेकिन हमें पता चलता है कि कभी कभी जो चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। वहाँ पर रूहान भी आने लगता है। अब जियान अपना शक्ल छुपाने का कोशिश करती है। उसे डर था कि अगर रूहान ने यहाँ पर उसे देख लिया तो फिर उसके लिए तो पंगे ही हो जाएंगे। इसी वजह से वो यहाँ पर उससे छुप करके रहने के लिए सोच रही होती है। वो यहाँ पर आता है तो जियान वॉशरूम जाने का बहाना बना के खिसक लेती है। हमें पता चलता है कि हुआ कोई हीरो नहीं है, वो विलन है, क्योंकि वो जियान के बारे में सोचता है कि जितनी इनोसेंट वो रहेगी उतना ज़्यादा आसान होगा उसे पटाना। यहाँ पर वो भी वहाँ से जाने लगता है। जा कर के वो रूहान से बात करता है। रूहान और वो के बीच रिलेशन सिर्फ बिजनेस वाले ही थे, कुछ खास नहीं थी दोस्ती उनकी। वो उसे किसी को ऑफ़र कर रहा था, किसी लड़की को बिजनेस डील के लिए, लेकिन रूहान ऐसे डील्स में इंटरेस्टेड नहीं था। वैसे तो वो जियान को ही वहाँ भेजने का प्लान किया था, लेकिन रूहान मना कर देता है। आफ्टर दैट वो दोनों दूल्हा दुल्हन यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों सिर्फ बिजनेस मैरिज से जुड़े हुए थे। वो तो साफ ही दिख रहा था। जियान यहाँ पर हिडन तरीके से उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। वहाँ से वो ऊपर छत पर चली जाती है, जहाँ पर कि ये दोनों कपल अपने अपने पार्टनर्स को लेकर के आए हुए थे। वो दोनों ही आपस में इसी बारे में बहस कर रहे थे। जियान अपने बॉस को ये सारी बातें बता रही होती है। पहले की तरह ही वो उसे कुछ और वीडियोस दे करके पैसे लेना चाहती थी, बट वो उसे पार्किंग लॉट में मिलने के लिए बोलता है। जियान रेडी हो जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि रूहान ने जियान के बॉस को पकड़ लिया है और वही उसे मिलने के लिए बोल रहा है। जब वहाँ पर जियान पार्किंग लॉट में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे थोड़ा सा उसे डाउट होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रूहान अपने बंदे लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो जियान का मास्क हटाता है तो उसे देख करके शौक हो जाता है कि ये कितनी खूबसूरत है। और दूसरी बात कि उसका डाउट 90% क्लियर हो जाता है कि जियान ही उसकी वो बचपन की फ्रेंड है। यहाँ पर वो जिहान से पूछता है कि उसने उसके फ़ोटोज़ को क्यों वायरल किया। जिहान शुरुआत में तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि एक्चुअल में उसी ने ऐसा किया है। वही प्यार मोहब्बत वाली एक्टिंग उसकी चालू थी। लेकिन फिर जब यहाँ पर रोहान उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि तुम एक हिडन पेपरेसी हो, तो तुम सीधे तरीके से मुझे बता दो। तो फिर जान वहाँ पर कहती है, यू नो मेरी कितनी बेकार फैमिली है, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, मेरी स्टेप मदर मुझे पीटती है, दैट्स वाई मुझे मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। रोहन उसे ऑफ़र करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, और अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर तुम्हें ज़रूर ही और पैसे ऑफ़र करूँगा। वो कहता है फ़िलहाल तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें हु को पटाना है, उसके करीब जाना है, उसके बिजनेस सीक्रेट्स को मुझे बताना है, और अगर तुम ऐसा कर पाती हो तो तुम्हें मैं अच्छा खासा कंपनसेशन दूंगा। जियान कहती है, लेकिन हु मुझ में इंटरेस्ट क्यों लेगा। रोहन उसे कहता है क्योंकि तुम उसकी कॉलेज मेट हो, इसी वजह से। जियान कुछ सोचने के बाद उसकी बात मान जाती है। रोहन जब वहाँ से जा रहा था तभी हुआ यहाँ पर जियान को रोहन की कार से निकलते हुए देखता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार जियान का रोहन से क्या कनेक्शन है। जियान उससे बात करने के लिए जाती है। वो पूछता है कि आखिरकार रोहन से उसका कोई कनेक्शन है। जियान झूठ बोल देती है कि नहीं, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो बस मुझसे कुछ पूछ रहा था। आफ्टर दैट वो अपनी मॉम से बात करने के लिए जाती है और बताती है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे का इंतज़ाम हो गया। उसकी मॉम से पूछती है कि वो कुछ इलीगल तो नहीं कर रही ना। इस बात पर जिहान का कहना था कि नहीं मॉम, मैं कुछ भी इलीगल नहीं कर रही हूँ, आपको इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस ठीक होने पर फोकस करिए। तभी वहाँ पर जिहान को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम कुछ खुद के साथ गलत ना कर ले। जिहान को रोहान का कॉल आता है, वो उससे मिलने के लिए बुलाता है।
जब जियान जाती है तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा फ़िलहाल का टारगेट है, तुम्हें इसके आसपास ये बग इंस्टॉल करना होगा ताकि मैं उसकी बातों को सुन सकूं। वो उसे पूछती है आखिरकार वो ऐसा करना क्यों चाह रहा है। रुआन उसे कहता है इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कैसे करोगी। जियान उठ करके अभी रुआन को एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि वह स्लिप करके सीधे नीचे गिरती है। रुआन और जियान में वापस से किस हो जाता है। रुआन तो बहुत ही ऑकवर्ड था। जियान यहाँ पर कहती है अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ, डोंट वरी, अब चाहे जो भी हो तुम्हारा पोल नहीं खुलेगा, मैंने तुमसे ये ज़िम्मा लिया है तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। ऐसा करके वो बग ले करके कल जाने का तैयारी करती है। कल वो लोग गोल्फ प्लेस में गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर कि ये बंदा जिस पे कि उसे बग इंस्टॉल करना है वो किसी से बात कर रहा था। जियान उसके पास जाती है, गलती से टकराने के बहाने उसके जैकेट में ये बग डाल देती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपने काम में सक्सेसफुल हो चुकी थी। रोआन से मिलती है और कहती है चलो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बताओगे कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। इस बात पर उसे कहता है कि 15 साल पहले मेरी मोम को किसी ने मार दिया था और मैं यहाँ पर इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि क्यों। मुझे डाउट है उसमें हो की फैमिली और ये बंदा की फैमिली इंक्लूडेड है, दैट्स वाई। और तुम्हें हो कि मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। जितना सिंपल एंड स्वीट वो दिखता है, एक्शन में वो इतना सिंपल एंड स्वीट बिल्कुल भी नहीं है। जियान यहाँ पे रुआन की बातों का भरोसा कर लेती है, ना जाने क्यों बट बस कर लेती है। वहाँ से बाहर निकलती है तो वो हुओ से मिलती है। हुओ से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियान बहाना बना देती है कि वो बस किसी के साथ लंच डेट पर आई हुई थी, वो को वो ये दिखा रही थी कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। वो बात करके वहाँ से जाता है तो रुआन को पता चल जाता है जियान किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस फैमिली की डॉटर है। वो जियान से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरे टारगेट में तुम्हारे डैड भी हैं। जियान तो और खुश हो जाती है क्योंकि वो खुद ही अपने डैड को परेशान करना चाहती थी। तभी उससे हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसकी मॉम ने खुद को हर्ट करने का कोशिश किया है। जियान काफ़ी गुस्से में अपनी मोम से मिलने के लिए जाती है। उसे कहती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, वो उस आदमी से डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती। वो जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसकी मोम को नहीं पता था। वो जियान को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही है, लेकिन उल्टे वो फैमिली वाले यहाँ पर जियान को हर्ट ही कर रहे हैं। उसकी मोम से जियान प्रॉमिस लेती है कि वो खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मदर आती है और वो जियान को कहती है उसने पहले वाले बंदे से प्लान ख़राब कर दिया है, उन्होंने उसके लिए दूसरा बंदा खोजा है। अगर जियान उस बंदे से शादी नहीं की तो ये उसके और उसकी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी मॉम जियान को लेके बहुत परेशान हो जाती है। जियान अपनी मॉम को शांत करती है और कहती है कि हम इस प्रॉब्लम से जल्दी ही निकल लेंगे। वो ये सारी बातें ना सोचे, बस ठीक होने पर ध्यान दें। इस कांड के बाद बेचारी जियान काफ़ी सैड बैठी हुई थी। रोहन उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक डील करोगे। बोलता है बोलो। इस बात पर जियान उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली को बर्बाद कर दो। मेरे डैड ने मुझे और मेरी मॉम को बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। वो उसे कहता है अच्छा तुम्हें नहीं डर है कि मैं तुम्हें सेल कर दूँगा। वो कहती है अगर ऐसा होता तो तुम मेरी बातों को सुन नहीं रहे होते। फिर वो उसके साथ वो डील साइन कर लेता है और कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे मिशन को यहाँ पर ज़रूरी कंप्लीट करवा करके रहूँगी। तभी वहाँ पर उसे रुआन का हो का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बोलता है। इस बात पर वो उसे कहती है कि हाँ ठीक है, वो उससे मिलने आने के लिए तैयार है। रुआन को हालांकि डर था कि कहीं जियान हर्ट ना हो जाए अब, लेकिन जियान अब पूरी तरीके से डिटरमाइन थी और वो यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाली थी। वो कैसे न कैसे करके हो को सच तो पता लगा करके ही रहेगी। अगले दिन जब वो उस पार्टी में जाती है तो वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी। वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है। सब पूछने लगते हैं कि ये इसके साथ क्या कर रहा है। उसकी बहन उसका मजाक उड़ाने का कोशिश करती है। वो गुस्से में जीजी को पार्टी से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुम मेरी बंदी का मजाक उड़ा रही हो जिसे कि मैं अपने साथ लेकर के आया हुआ हूँ। ऐसा बोलते हुए वो उसे यहाँ पर पार्टी से बाहर जाने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ वो यही तो चाहती थी कि यही हो।
उसके जाने के बाद उसका रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही आसान हो जाता है। यहाँ पर जो हो होता है, हम लोग देखते हैं कि जियान को जानबूझ करके लव पोशन दिया होता है ताकि वो उसे अपना बना सके, और यहाँ पर वो उसे पी भी लेती है। पीने वीने के बाद वो यहाँ पर जब चक्कर आने लगता है उसे, तो ऊपर कमरे में बहाने से लेकर के जाता है और कहता है कि एक्चुअल में वो तो उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद करता है। वो जानबूझ करके उसे यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा होता है ताकि वो एक्चुअल में उससे प्यार करने लगे। जैसे ही जियान बेहोश होती है, उसे कमरे में लेकर के जाता है रोमांस करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो पाता, उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो फिलहाल तो उसे छोड़ करके वहाँ से उसे जाना ही पड़ता है। यहाँ पे जियान तब जग जाती है। वो ऐसे चक्कर आने की एक्टिंग कर रही थी और यहाँ पर वो उसकी स्टडी में जाती है जैसा कि रूहान ने कहा था उसे करने के लिए, लेकिन उसे स्टडी रूम में कुछ खास नहीं मिलता है। वहाँ पर वो एक एयरफोन के थ्रू उससे कनेक्टेड थी। वो कुछ बिजनेस के पेपर्स को ढूंढ रही होती है जिससे कि उसको थोड़ा बहुत आइडियाज़ तो मिल ही जाता है। और यहाँ पर वो समझ जाती है कि वो क्या कर रहा है, लड़कियों को सेल करने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इस स्टडी रूम में एक हिडन कमरा था। उस हिडन कमरा में हुओ ने एक लड़की को पकड़ करके रखा हुआ था। वो लड़की से अपने फ़ायदे के लिए काम कराता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास उन्हें भेजा करता था। और यहाँ पर वो लड़की अब ये काम करना नहीं चाह रही थी। वो मना कर रही होती है, लेकिन वो कहता है जब तक मेरा काम नहीं हो जाता भला मैं तुम्हें कैसे ही यहाँ से जाने दे सकता हूँ। इसी वजह से तुम्हें तब तक मेरे लिए काम करना होगा जब तक मेरा काम ना हो जाए। वो इन चीज़ों से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देने वाला हूँ। वो लड़की कहने को तो एक एक्ट्रेस थी, लेकिन वो इसकी एक्शन में गुलाम थी और इसी वजह से वो उसके चक्कर में पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जियान ऐसे चक्कर के गार्ड्स के थ्रू पकड़ी जाती है, लेकिन ये बात वो को पता नहीं चल पाता है। वो यहाँ पर कहने लगती है एक्शन में उसकी आँख खोली थी, वो दिख नहीं रहा था। वो उससे भी कुछ और बोलने वाला था, तभी उन्हें पता चलता है कि रूहान नीचे आया हुआ है। जियान भी उसके साथ जाती है। वो लोग साथ में गोल्फ खेल रहे होते हैं। जब वो जियान को गोल्फ खेलना सिखा रहा था तो उसके काफ़ी करीब था। ये देख करके रूहान को जेलस होने लगता है। जियान बहाने से वॉशरूम चली जाती है। रूहान भी बहाना करके उसके पीछे पीछे वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर हो को डाउट होने लगता है कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। इधर जियान वॉशरूम में खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पे रूहान आ जाता है। उसे देख करके पूछता है तो तुम्हें कुछ हाथ लगाया नहीं? इस बात तो उसे कहती है नहीं, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तभी जियान को वो दवा किक इन कर जाता है और वो यहाँ पर रूहान को किस करने लगती है। रूहान को नहीं पता था कि एक्चुअल में उसे लव पोशन दिया गया है। वो तो सोच रहा था कि वो भी उसे किस करना चाह रही है, दैट्स वाई वो भी उसे किस बैक करने लगता है। लेकिन तभी जियान को होश आता है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो दवा के नशे में थी, इसका ये मतलब थोड़ी था कि वो उसका फ़ायदा उठाए। वो उसे कहता है तुम दवा के नशे में थी? एक्चुअल में मुझे पता नहीं था। वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर संभालते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो रूहान होता है वहाँ पर जियान को कहता है यहाँ से अब निकलो, काम हमारा हो चुका है। दूसरी तरफ वो जियान का वेट कर रहा था। वो यहाँ पर आती है तो वो बहाना कर देती है कि एक्चुअल में मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हो। खैर यहाँ पर रूहान जियान को कहता है अब यहाँ से निकलो, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दोनों बात करते हुए वहाँ से बाहर जाते हैं। इधर जो हुआ था वो उस लड़की पर वापस से नज़र रखे हुआ था कि वो लड़की यहाँ पर कहीं निकल ना जाए। वो लड़की उसे कितना भी रिक्वेस्ट कर दी लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता। ये गार्ड्स जो था वो एक्चुअल में इस लड़की का भाई था, लेकिन वो चाह करके भी अपनी बहन को वहाँ से निकाल नहीं सकता था। रूहान और जियान वहाँ से बाहर जाते हैं तो वो लड़की के बारे में, चीख के बारे में जियान रूहान को बताती है।
तभी गार्ड्स किसी को वहाँ से चोरी छिपे ले करके जा रहे होते हैं। अब उन दोनों को डाउट होता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। जल्दी से वो लोग छुप जाते हैं। उस इंजर्ड लड़की का भाई यहाँ पे रुआन से आ करके हेल्प मांगता है। रुआन उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जियान को यहीं वेट करने के लिए बोलता है और उस लड़के का हेल्प करने के लिए चले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियान को कोई किडनैप कर लेता है और जियान को वहाँ से लेकर के जाता है। रुआन उसकी इस बहन को सेव करने के बाद जियान को ढूंढने के लिए आता है, लेकिन जियान उसे मिलती ही नहीं है। दूसरी तरफ जियान की आँख खुलती है तो जो गार्ड यहाँ पर जियान को देखने के लिए आया था उसके सर पर मार करके वो वहाँ से बाहर निकल रही थी। वो गार्ड उसके पीछे पड़ जाता है। रुआन और हुआ दोनों ही जियान को सेव करने के लिए आते हैं। वैसे तो ये बंदा हुओ की तरफ से ही भेजा हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर दिखाता नहीं है। रुआन जियान को वहाँ से सेव करके लेके जा रहा था। हुओ उससे पूछता है तुम दोनों का क्या रिलेशन है। रुआन उसे कह देता है कि मैं इसका क्रेडिटर हूँ। घर जाकर के वो जियान का ख्याल रखता है और एक्चुअल में इस ट्रॉमे के बाद थोड़ी सी बेहोश हो गई थी। उसे होश आता है तो रुआन उसे कहता है कि अब सब ठीक है। वो जियान के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। उसे उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे घर आने के लिए कहते हैं। जियान अपने फादर से मिलने के लिए घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर जाती है तो उसके फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं हमने तुम्हारे लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया है, बेहतर होगा कि तुम उस पार्टनर से जा कर के मिलो। इस बात पर वो साफ मना कर देती है। उसकी बहन जब उसे परेशान करने के लिए आती है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा आ जाती है। उनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। जब यहाँ पर उसे बुली किया जाता है तभी रुआन आ करके उसको सेव कर लेता है और वो उसके फैमिली वालों पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है कि ये इसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हैं। वो लोग उसे सॉरी सॉरी कहने लगते हैं क्योंकि उसके आगे किसी की चलने नहीं वाली थी। जिहान यहाँ पर अपने फैमिली को क्लियर करती है कि वो दोबारा कभी इस घर में नहीं आने वाली है। बाहर जाती ही वो काफ़ी इमोशनल थी और यहाँ पे रुआन को हक कर लेती है। रुआन यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड के साथ वो काम नहीं हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब कुछ यहाँ पर अब ठीक कर दूंगा मैं। लेकिन तभी उसे हुआ का कॉल आता है। वो एक्चुअल में रुआन का हेल्प करना चाह रही थी, दैट्स वाई यहाँ पर वो दोबारा हुआ से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हुआ का उस बग की वजह से जो प्लान ख़राब हुआ था, इस वजह से उस बिजनेसमैन को बहुत ही मार लगा रहा होता है। वो जियान का वीडियो दिखाते हुए कहता है कि ये लड़की ने बग लगाया था। उसे देखते ही वो शौक हो जाता है और सोचता है कि जियान ने भला ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन अगले दिन जब जियान हो से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे यहाँ पर सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देती है। तभी उसकी पकड़ी हुई एक दूसरी लड़की यहाँ पर आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है। जब वो यहाँ पर उस पर अटैक करती है तभी वहाँ पर चोट लग जाता है एक्चुअल में जियान को। वो एक्टिंग कर रही थी हो को सेव करने के लिए, वो ये सब कुछ कर रही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियान जैसे ही हो को इंगेजमेंट करने के लिए हाँ कहती है वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे नहीं पता था कि जियान ये सब कुछ एक्चुअल में चाल चल रही है। घर जाती है, रुआन को सारी बातें बता रही थी। रुआन भी शौक होकर के इन बातों को सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी सेव की गई वो लड़की आती है। वो नोटिस करती है कि एक्चुअल में जियान के हाथों में चोट लगा हुआ है तो वो यहाँ पर उसका फिक्र करने लगती है। रुआन को अफसोस हो रहा था कि वो इतनी देर से उसके साथ बैठी हुई है, फिर भी वहाँ पर वो उसकी चोट पर ध्यान नहीं दे पाया। जियान उसे काम डाउन करते हुए कहती है चिल करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक तो है, इतना क्यों सोच रहे हो, जल्दी ही हमारा जो प्लान है वो पूरा होने वाला है। अगले दिन वो लड़की और जियान हुओ के दूसरे शिकार के पास जाते हैं। हॉस्पिटल में वो थी और यहाँ पर वो इस तरीके से जो है देख रही होती है कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही इस पे टॉर्चर कर दिए हैं, लेकिन अब उन्हें हुओ के खिलाफ धीरे धीरे सबूत यहाँ पर मिल रहा होता है। अगले दिन जियान को हुओ एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए लेकर के जाता है और सारी लड़कियों की वजह की तरह ही वो उसे यहाँ पर इस बिजनेसमैन को सेल करने वाला था।
और जब जियान को देख करके सारे लोग अलग तरीके से देखने लगते हैं क्योंकि वो बड़ा ही उसे प्यार दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो कहता है तुम लोगों को तो पता है कि मैं कहीं नहीं बदलने वाला, मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। वो लोग जियान के साथ भी वही करना चाह रहे थे। जियान वहाँ से वॉशरूम चली जाती है बहाना करके। रोहान उसे फॉलो करते करते आता है और वह जियान को किस करने लगता है। जियान उस पर गुस्सा करते हुए कह रही है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस बात पर रोहान उसे कहता है मुझे जलन हो रहा है तुम्हें हो के साथ देख करके। वो वहाँ से बाहर निकलता है गुस्से में, हो के सर पर वाइन का बोतल फोड़ देता है। हो को पता नहीं था वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह रोहन को कुछ बोल भी नहीं सकता था। उनके जाने के बाद जीजी हो से मिलने के लिए आती है। दोनों साथ मिल करके काम करने का डिसाइड करते हैं। वो यहाँ पर जीजी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जीजी को आइडिया देता है कि रोहान को कैसे फंसाना है। जब रोहान ड्रंक कंडीशन में अपने घर पे था तभी जीजी यहाँ पर जियान बन करके उसके पास जाती है और उसे किस करने का कोशिश करती है। तभी अचानक से बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उनके पिक्चर्स को क्लिक करने लगते हैं। सिक्योरिटी तब तक हटाता तब तक रोहान का ये फ़ोटो वायरल होने लगा था। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए रोहान के पेरेंट्स रोहन को कह रहे थे बेचारी हमारी इनोसेंट बेटी के इज्जत का क्या होगा, अब तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा। रोहन सोचता है कि जब ये गधे खुद ही बलि का बकरा बन करके मेरे सामने आ रहे हैं तो भला मैं क्यों ही मना करूं। वो जीजी की फैमिली को बोल देता है ठीक है, और जीजी से इंगेज होने के लिए तैयार है। जैसे ही ये बात न्यूज़ में जियान तक पहुंचती है तो वो थोड़ा गुस्सा करने लगती है और रोहन से अपना रिश्ता तोड़ने का मैसेज डाल देती है, ये कहते हुए कि आई थिंक कि अब हमारे साथ में डील की कोई ज़रूरत नहीं है। यही वो मैसेज डाल करके सोचती है कि रोहन भी और लड़कों की तरह झूठा निकला। उसने उस पर ट्रस्ट किया था, बट उसे समझना चाहिए था जो इंसान जिस फैमिली से नफरत करता है और वो इंसान भला कैसे उसकी बेटी से इंगेजमेंट कर सकता है। बट फिर वो इंगेजमेंट प्लेस पर पहुंचती है। रोहन से जब वो मिलती है तो रोहन उसे कहता है डोंट वरी, ये सब कुछ फेक है और मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं एंगेजमेंट के लिए। जो जीजी थी वह रोहन के आने का वेट कर रही थी। रोहन तो नहीं आता है लेकिन पुलिस ज़रूर आ जाती है और वो लोग जीजी के डैड को पकड़ के लेकर के जाते हैं जो उन्होंने फ्रॉड किया था पास्ट में उसके जुर्म में। अब जियान को देख करके जीजी कह रही होती है ये सब कुछ तुमने किया ना। जियान हंसते हुए कहती है नहीं, ये सब कुछ मैं क्यों करूँगी, तुम्हारे डैड ने ये गलती किया है। जीजी जियान को बुली करने के लिए आती है तो रोहन उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। उसके जाने के बाद वो भी यहाँ पर आता है। जीजी उससे हेल्प मांगती है लेकिन अब वो भी उसका हेल्प करने से मना कर देता है। जीजी को लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जियान के होने की वजह से हो रहा है। बाहर जाकर के रोहन जियान से कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ ये सब कुछ प्लान कर रहा था ताकि उसे फंसा सकूँ। जियान उसे माफ़ कर देती है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग वो उसे अपनी मॉम से मिलने के लिए लेकर के जाती है। उसकी मॉम रोहन से अकेले बात कर रही थी और कहती है कि तुम दोनों अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। मैंने भी जियान के डैड से धोखा खाया है। बातों बातों में रोहन को पता चलता है कि एक्चुअल में एक्सीडेंट के बाद जियान काफ़ी कुछ भूल चुकी है। तब वो कंफर्म हो जाता है कि जियान ही वो गर्ल है। वो उसकी मॉम को कहता है डोंट वरी आंटी, मैं जियान को कभी कहीं छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ। जियान यहाँ पर आती है, पूछने लगती है क्या बात हो रही है मॉम से। रोहन कहता है कुछ नहीं, बस वो हमारे रिश्ते के लिए हाँ कह रही है। इधर हुओ के फादर हुओ पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं और वो कह रहे थे जियान के चक्कर में वो अपनी कंपनी डुबाने वाला था। वो कहता है कि वो जियान से प्यार करता है लेकिन उसके फादर उससे अलग रहने के लिए बोलते हैं। जब वो को पता चलता है कि जियान का फिर रोहन के साथ चल रहा है तो वो उसे किडनैप कर लेता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ रहती तो मैं तुम्हें ढंग से रखने वाला था, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ करके रोहन को चूज की, तो अब तुम जिंदा रह के क्या करोगी। लेकिन तभी ये बात रोहन को पता चल जाता है
और वो जियान को ढूंढते हुए उसे बचाने के लिए आने लगता है। इस चक्कर में एक्चुअल में यहाँ पर जो रुआन होता है वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है और वो भी इस एक्सीडेंट में इंजर्ड था, जिस वजह से कि वो कोमा में चले जाता है। वो तो कोमा में था, लेकिन हो के डैड को रुआन जेल भेज देता है अपना बदला पूरा करने के लिए। जाने से पहले वो अनाउंस करके जाते हैं ये सारा कांड जिसके पीछे रुआन ने ये सब कुछ किया था, उसमें उसके डैड सबसे बड़े जिम्मेदार थे। उन्होंने ही रुआन की माँ को मारा था। जब उसके डैड जेल जा रहे होते हैं तब वो उसे बताते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारी मॉम ने हमारे सीक्रेट फेक बिजनेस को पकड़ लिया था। वो पुलिस को बताने वाली थी, दर्द में मुझे उसे जान से मरवाना पड़ा। रुआन अपने हाथों से अपने डैड को जेल भेजता है। कहानी के एंडिंग में वो जियान को शादी के लिए प्रपोज करता है। जियान उसे हाँ कहती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।